सोचिए जरा, रात के सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज भी कभी-कभी कितनी डरावनी लग सकती है। ये डर असल में उस अनजानेपन का होता है, और आज की हमारी कहानी सीधे उसी डर के दिल में उतरती है। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे डरावनी आवाज आखिर होती कौन सी है? शायद वो नहीं जो बहुत तेज हो, बल्कि वो जिसका कोई मतलब समझ ना आए। खासकर तब जब आधी रात को वो आवाज पूरी खामोशी को चीर दे और हमें पता ही न चले कि वो आ कहां से रही है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ऐसी ही शांत रात से। मिलिए श्रेया से। श्रेया के लिए उसकी दुनिया, उसका कमरा, दुनिया की सबसे महफूज जगह थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात वो जगह उतनी महफूज नहीं रहने वाली थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर एक जानी पहचानी आरामदायक धुन बजा रही थीं। घर के अंदर एकदम शांति थी, जैसे सब कुछ सुरक्षा की एक चादर में लिपटा हुआ हो। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, शायद कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। और फिर एक आवाज जिसने उस पूरी खामोशी को तोड़ दिया। एक तेज अजीब सी आवाज, और श्रेया की आंखें बस एक झटके से खुल गईं। उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे कानों में सुनाई दे रहा था, और दिमाग तो बस अंधेरे में ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। तो उसने फौरन अपनी आंखें दौड़ाई। कमरे में सब ठीक था। खिड़की के बाहर देखा, वहां भी सिर्फ बारिश। एक पल को तो लगा चलो शायद कोई बुरा सपना होगा, लेकिन दिल था कि मान ही नहीं रहा था। एक अजीब सा डर था कि वो घर में अकेली नहीं है। और बस इसी एहसास ने उसे बिस्तर से उठकर घर के दूसरे कमरे में देखने पर मजबूर कर दिया। और फिर उसकी नजर पड़ी उस चीज पर जिसे देखकर उसका खून जैसे जम सा गया। उस दूसरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इस तूफानी रात में खिड़की खुली कैसे हो सकती है? और फिर उसने नीचे जमीन पे देखा, और जो वहां था उसे देखकर तो जैसे सांस ही अटक गई। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। इसका मतलब साफ था, कोई बाहर से अब अंदर आ चुका था। अब सोचिए जरा, ऐसी हालत में कोई क्या करे? वहां से जान बचाकर भागे, या ये पता लगाए कि वो है कहाँ, जो अभी भी घर में ही कहीं छिपा हो सकता है। तो कांपते हुए, अपने दिल की धड़कन सुनते हुए उसने उन निशानों के पीछे चलना शुरू किया। हर एक कदम एक और गहराते डर की तरफ बढ़ रहा था। और वो निशान वो कहीं और नहीं जा रहे थे। वो निशान सीधे उसके कमरे में, ठीक उसके बिस्तर के पास आकर खत्म हो गए थे। मतलब वो वहीं खड़ा था, उसे सोते हुए देख रहा था। बस ये सोचना ही काफी था। दिमाग में और कुछ नहीं आया सिवाय एक चीज के, भागो, अभी इसी वक्त यहां से भागो। वो पागलों की तरह घर से बाहर दौड़ी। पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं। पुलिस को तो कुछ नहीं मिला सिवाय श्रेया की बात के और उन गीले पैरों के निशानों के, जो अब तक शायद सूख भी चुके होंगे। ऐसी घटनाओं को फैंटम इंट्रूडर कहते हैं। मतलब एक ऐसा घुसपैठिया जिसके होने के सबूत तो मिलते हैं, पर वो खुद कभी नहीं मिलता। ये एक ऐसी चीज है जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा देती है, और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सच था क्या। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। अगर पुलिस को घर में कोई नहीं मिला, तो फिर वो पैरों के निशान किसके थे? शायद कुछ सवालों का जवाब न मिलना ही बेहतर होता है। और क्या पता, कुछ मेहमान कभी जाते ही नहीं।